चुप रहने की कला सीखो यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहरी समझ है। अक्सर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। जब मौन हमें परिस्थितियों को समझने, लोगों की पढ़ने और सही समय पर सही शब्द चुनने का अवसर देता है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है, भावनाएं संतुलित रहती है और नियंत्रण अधिक स्पष्ट होते हैं। कई बार बहस में जीतने से बेहतर है चुप रहकर रिश्तों को बचा लेना, क्योंकि सब तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। मौन में शक्ति होती है, यह हमें सोचने, सीखने और खुद को मजबूत बनाने का समय देता है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है वह न केवल झगड़ों से बचता है बल्कि लोगों की सच्ची भाषा भी समझने लगता है। इसलिए जीवन में शांति, सम्मान और समझ बनाए रखने के लिए चुप रहने की कला सीखना बेहद जरूरी है। चुप रहने की कला सिर्फ बाहर से शांत दिखना नहीं बल्कि भीतर से मजबूत और समझदार बनना है। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर पाते हैं। कई बार लोग जानबूझकर हमें उस रास्ते हैं और हमें धैर्य की परीक्षा लेते हैं या हमें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौन रहकर हम उन्हें वही जवाब दे देते हैं जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता। शांत रहने वाला व्यक्ति दूरों से गलतियों पर तुरंत नहीं टूटता बल्कि उन्हें देखने, समझने और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता रखता है। मौन हमें आत्मचिंता का अवसर देता है। हम अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। धीरे-धीरे यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, तनाव कम करती है और रिश्तों में सुधार बनाए रखती है। इसलिए जो इंसान चुप रहना सीख लेता है, ना वही संघर्षों से दूर रहता है बल्कि जीवन में अधिक संतुलन, सम्मान और शांति भी प्राप्त करता है। आगे चलकर चुप रहने की यह आदत क्योंकि व्यक्ति को और भी निखार देती है। जो लोग अनावश्यक बोलते नहीं, वे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। वे छोटी-छोटी बातों पर उलझने की बजाय बड़े उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, जिससे वह बेहद समझदार और सहानुभूति बनते हैं। मौन उन्हें दूसरों की असली नीयत पहचानने की शक्ति देता है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके सामने ज्यादा सच उगल देते हैं। धीरे-धीरे यह कला आपको अंदर ही स्थिर, धैर्यवान और आत्मविश्वासी बनाती है। आप भावनाओं से बहकर गलत निर्णय नहीं लेते बल्कि शांत मन से हर स्थिति का सामना करते हैं। अंत चुप रहकर आपको केवल झगड़ों से नहीं बचाता बल्कि आपको एक परिपक्व, सम्मानित और सफल इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद यह समझ भी गहरी होती जाती है कि मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन है। जब इंसान हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तो वह अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है, उनका गुलाम नहीं। वह गुस्से में नहीं बहता, अपमान में नहीं टूटता और तारीफ में नहीं उलझता। चुप रहकर वह लोगों की व्यवस्था, उनके शब्दों और उनकी मंशा को ध्यान से देखता है, जिससे वह धोखे से बचता सकता है और सही लोगों को पहचान पाता है। यह कला उसे मानसिक शांति देती है, जिससे उसकी सोच स्पष्ट होती है और वह बेहद निर्णय ले पाता है। धीरे-धीरे उसका व्यक्तिगत इतना मजबूत हो जाता है कि लोग खुद उसका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह बेवजह नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो सच और समर्थ बोलता है। इस तरह चुप रहने की आदत उसे न सिर्फ विवादों से दूर रखती है बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सच्ची बुद्धिमत्ता भी प्रदान करती है। आगे चलकर यही मौन व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ तक पहुंचा देता है। वह समझने लगता है कि हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का जवाब शब्दों से देना भी आवश्यक नहीं है। कई बार शांत रहकर भी अपनी गर्मियां बनाए रखता है और सामने बोलने वालों को अपनी गलती का एहसास खुद होने देता है। चुप रहने से वह अपने भीतर की आवाज को बेहद सुन पाता है, जिससे उसकी संतुष्ट मजबूत होती है और वह सही गलत में फर्क कर पाता है। समय के साथ यह आदत उसे आर्थिक धैर्यवान बनाती है।
वह जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेता बल्कि परिस्थितियों को ठहर कर देखता है। रिश्तों में भी यह गुण बहुत कम आता है क्योंकि वह सुनना ज़्यादा और बोलना कम सीख जाता है, जिससे गलतफहमियाँ कम होती है और आपसी सम्मान बढ़ता है। धीरे-धीरे लोग उसे गंभीर, समझदार और भरोसेमंद मानने लगते हैं। इस तरह चुप रहने की कला एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की जीने का ऐसा तरीका बन जाता है जो इंसान को भीतर से मजबूत, बाहर से शांत और भविष्य में अधिक सफल बनाती है। इसके आगे बढ़ते हुए चुप रहने की कला इंसान को केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद बना देता है। ऐसे व्यक्ति ना जल्दबाजी में किसी को जज करता है, ना ही बिना जाने किसी पर आरोप लगाता है। वह पहले सुनता है, समझता है और फिर जागरूकता पड़ने पर ही बोलता है। इस कारण लोग उसे विचारों को गंभीरता से लेते हैं। व्यक्ति को जानते हैं कि वह बिना मतलब नहीं बोलता। मौन उसे विवादों से दूर रखता है, लेकिन साथ ही उसे इतना मजबूत भी बनाता है कि वह अन्य के खिलाफ सही समय पर सही आवाज उठा सके। धीरे-धीरे वह अपनी ऊर्जा छोटी-छोटी बहसों में बर्बाद करने के बजाय अपने सपनों, अपने काम और अपने विश्वास के लगता है। उसका मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और वह जीवन को आर्थिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। अंत चुप रहने की यह आदत उसे केवल एक बेहद इंसान नहीं बनाता बल्कि उसे भीतर से स्थिर, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान भी बना देती है, जिससे वह हर परिस्थिति में गरिमा और समझदारी के साथ जी पाता है। आगे जाकर चुप रहने की यह कला व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर संभाल कर चलना सिखाती है। वह समझने लगता है कि दुनिया में हर कोई उसकी भलाई नहीं चाहता, इसलिए वह अपने विचारों, अपनी योजना और अपनी कमजोरियों के हर किसी के सामने नहीं खोलता। मौन उसे सुरक्षित रखता है क्योंकि जो कम बोलता है उसे लोग कम समझ पाते हैं। वह और अपनी शक्ति को सही समय पर इस्तेमाल कर सकता है। वह बेहद की शपथ अफवाहों और नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहता है, जिससे वह उसका मन साफ और शांत रहता है। इस आदत के कारण वह दूसरों की तुलना में ज्यादा परिपक्वता दिखने लगता है क्योंकि वह भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देता। धीरे-धीरे वह यह भी सीख जाता है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए भी होती हैं। चुप रहकर वह अपनी गरिमा बचाता है, अपनी ऊर्जा सुरक्षित करता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इस तरह मौन केवल चुप रहने नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जीवन राजनीति बन जाता है जो इंसान को मजबूत, समझदार और सफल बनाती है। इसके बाद चुप रहने की कला व्यक्ति को भीतर से ही आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र बना देती है। वह समझने वाला लगता है कि सोच सबसे में सच्चाई नहीं मिलती बल्कि शांति में मिलती है। जब वह कम बोलता है तो वह अपने मन, अपने विचारों और अपनी आत्मा से गहरा संबंध कर पाता है। इससे उससे कारण सहनशीलता और विनम्रता बढ़ती है। वह दूसरों की कर्मियों पर नहीं हँसता बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वह शिकायत करने के बजाय स्वीकार करना सीख जाता है और लड़ने के बजाय समझदारी से हल निकालता है। मौन उसे अहंकार से दूर रखता है क्योंकि वह जान जाता है कि हर जगह खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। इस मानसिक शांति के कारण उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और मन हल्का महसूस करता है। अंत में चुप रहने की यह कला उसे ऐसा इंसान बना देती है जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से बेहद शक्तिशाली, शांत और संतुलन होता है। इसके आगे बढ़ते-बढ़ते चुप रहने की कला व्यक्ति को जीवन का सच्चा मार्गदर्शन बना देती है। वह समझने लगता है कि सफलता केवल बोलने या दिखावे करने से नहीं मिलती बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। मौन उसे अपनी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वह बेवजह की तुलना, जलन और प्रतिक्रिया में उलझने के बजाय अपने विकास पर काम करता है। ऐसे व्यक्ति को उपस्थित ही शांति का एहसास कराती है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं क्योंकि वह सुनता सुनता है, जज नहीं करता। धीरे-धीरे वह यह भी सीख जाता है कि हर भावना को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ी गहरी आवश्यकता होती है। समय के साथ वह आदत उसे इतना आत्मनिर्भर बना देती है कि वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अंत चुप रहने की यह कला उसे न केवल व्यक्ति समझदार इंसान बनाता है बल्कि
ऐसा व्यक्ति बनाता है जो जीवन को गहराई से महसूस करता है, शांति से जीता है और सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। आगे चलकर यही मौन व्यक्ति को जीवन के अर्थ से जोड़ देता है। वह धीरे-धीरे यह समझने लगता है कि खुश रहना शोर मचाने में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब वह अनावश्यक बोलना छोड़ देता है तो उसकी सोच गहरी हो जाती है और वह छोटी बातों से उलझने के बजाय जीवन के बड़े उद्देश्य पर ध्यान देने लगता है। वह ना तो किसी की आलोचना से टूटता है, ना ही तारीफ से पकता है, क्योंकि उसने अपनी कीमत खुद तय करना सीख लिया होता है। चुप रहने से उसकी निरीक्षण शक्ति बढ़ जाती है। वह लोगों को शब्दों से ज़्यादा उनके व्यवहार को बढ़ाने लगता है, जिससे वह धोखे और दिखावे से बच पाता है। समय के साथ यह आदत उसे इतना मजबूत बना देती है कि मुश्किल परिस्थितियों भी उसे डगमगा नहीं पाती। वह शांत मन से समस्याओं का सामना करता है, समझदारी से फैसले लेता है और अपने रास्ते पर स्थिर से आगे बढ़ता है। अंत चुप रहने की कला सिर्फ उसे एक बेहद इंसान नहीं बल्कि एक बुद्धिमान, संतुलन और आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल देती है, जो जीवन को गहराई में जीता है और सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। इसके आगे जाकर चुप रहने की यह आदत व्यक्ति को जीवन में एक अलग ही रास्ता पर पहुंचा देती है। वह समझने लगता है कि हर संघर्ष जीतने के लिए नहीं होता और हर बात साबित करने के लिए नहीं होती। वह बेवजह की बहसों से दूर रहकर अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव इतना संतुलन हो जाता है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं बल्कि शांत मन से साधारण खोजता है। वह दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन में जगह नहीं देता, जिससे उसका आत्मसम्मान मजबूत रहता है। धीरे-धीरे वह अपने समय और ऊर्जा को सही उपयोग करना सीख जाता है। वह उन्हें व्यर्थ के झगड़ों में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य, परिवार और आत्म-विकास में लगाता है। चुप रहने के कारण उसकी सोच स्पष्ट होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम बनता है। लोग भी उसकी गंभीरता और पवित्रता को पहचानने लगते हैं और उसका सम्मान करते हैं। अंत में यही मौन उस ना केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि उसे एक शांत, समझदार और सफल इंसान के रूप में जीवन जीने की दिशा भी दिखाता है। इसके बाद चुप रहने की यह कला व्यक्ति को जीवन में विस्तृत और गहराई दोनों प्रदान करती है। वह यह समझने लगता है कि शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं, इसलिए वह दिखावे के बजाय अपने काम पर ध्यान देता है। वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। मौन के कारण उसकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह लोगों की भावनाओं, परेशानियां और दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ पाता है। इस समझ के कारण वह रिश्तों को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। वह बिना जरूरत के किसी को दुख नहीं पहुंचाता और ना ही जल्दबाजी में किसी पर फैसला सुनाता है। धीरे-धीरे उसका मन इतना शांत हो जाता है कि वह जीवन की कठिनाइयों को बोझ नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगता है। वह असफलताओं से टूटता नहीं बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़ता है। इस तरह चुप रहने की आदत उसे ना केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि जीवन को धैर्य, समझ और सकारात्मक दृष्टि के साथ जीने की शक्ति भी देती है, जिससे वह भीतर से संतुष्ट और बेहद बाहर से मानसिक रूप व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।